आईएलएस उद्भावन कला जख्मा प्रतिरोधक टीका 10 रु 12 वर्ष बयस यह टीका दिज्व। बीसीजी होउछि एपर्यंत जख्मा पाई एकमात्र अनुमोदित टीका जहाँ किशोर एवं वयस्कों बोली रिपोर्ट करा जाइछि। तेबे एही टीका जहाँ परवर्ती जेनेरेशन वैक्सीन भावे बेस फलप्रद हेबो। बीआरआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस वैज्ञानिक माने उद्भावन करिसंती HSP 16.3 DC4 वैक्सीन। एथिरे आईआईटी भुवनेश्वर पक्षर समस्त प्रकार टेक्निकल सहभागिता रही। वैक्सीन फॉर्मूला और टेक्नोलोजी टीका प्रस्तुतकारी अनुष्ठान को हस्तांतर करा जाइछि। टेक्नोलोजी को नहीं आग्रही औषध प्रस्तुतकारी कंपनी वैक्सीन बा टीका प्रस्तुत करेंगे। यह वैक्सीन मूषांठारे सफलतार सह कार्य करिछि। बीसीजी ठारू यह अधिक प्रभावी, यह युवपीढ़ी क्षेत्र में भल कार्य करिबो बोली आईएलएस निर्देशक सूचना दैछन्ति। 20-25 साल पहले आईआईटी के फैकल्टी अकेले रिसर्च करते थे और जो रिसर्च करते थे वो पेपर में यानी जर्नल में पब्लिश करते थे। लेकिन गए कई सालों से दो बदल हुआ है। एक ये कि फैकल्टी सिर्फ पेपर पब्लिश करने के अलावा वो जो उसमें ज्ञान है पेपर में, ये और आगे कैसे बढ़ाएं और उसका समाज के लिए उपयोग कैसे हो, इसके बारे में भी सोचने लगे हैं। और एक वैक्सीन के ऊपर ये फैकल्टी और साइंटिस्ट मिलके काम किए हैं और उसकी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसका वो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र एक कंपनी को आज किए हैं और ये कंपनी इसको और आगे बढ़ाएगी और इसमें से एक वैक्सीन निकालेगी जो मार्केट में रहेगा। ये ऐसा वैक्सीन रहेगा जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये वैक्सीन टा आम पाई बहुत इम्पोर्टेंट बिकॉज टीबी पाई एपर्यंत जो वैक्सीन अच्छी जहाँ 100 वर्ष पुराना बीसीजी वैक्सीन, तेणु यही सब यूनिट वैक्सीन को जदि बीसीजी सांगे मिसेकी दि जाए ताहले प्री क्लिनिकल स्टडीज रे तार बहुत इफेक्टिवनेस मिली। या नहीं इंडस्ट्री माने भारी एक्साइटेड अच्छी एवं इंडस्ट्री आज आगू बढ़ी आसी जे टेक्नोलोजीटा आईएलएस और आईआईटी ठू नहीं एनआरडीसी रो सहायता रे एक एग्रीमेंट पूरा होती एवं ता उपरे परीक्षण करा जिवो एवं सेटा सक्सेस होला परे एटा पब्लिक को जिवो।